वैश्विक राजनीति में फिर एक बार बड़ी खबर है और इस खबर के सेंटर में है भारत और इसकी वजह है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने भारत पर लगे 50% टैरिफ में बड़ी राहत दी है क्योंकि अब ये टैरिफ घटकर सीधे 18% हो गया है। इसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की कूटनीति के आगे हार मान ली है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुक गया है। पर आखिर इन दोनों ही बातों में किसका पलड़ा भारी है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पीएम मोदी से टैरिफ पर बातचीत के बारे में लिखा तो ये कंफर्म हो गया कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ कम करने को लेकर डील डन हो गई है। वैसे तो ये भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन मुसीबत भी है। सबसे पहले ट्रंप की पोस्ट को लेकर बात करते हैं। ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि पीएम मोदी एक महान मित्र और अपने देश के शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। ट्रंप इस पोस्ट में कहते हैं कि दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों पर चर्चा की। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में डिटेल में बताया कि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। इसके अलावा रूसी तेल की खरीदारी की वजह से पहले लगाया गया एक्स्ट्रा 25% का पेनल्टी टैरिफ भी हटा दिया जाएगा और इस तरह अब यह टैरिफ 18% रह जाएगा। इस पोस्ट से ट्रंप का दावा है कि भारत अब रूसी तेल की खरीद बंद कर देगा और इसके बजाय वेनेजुएला से ज्यादा तेल और एनर्जी खरीदेगा। उन्होंने कहा कि इससे रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी। ट्रंप ने आगे लिखा कि भारत अमेरिका से एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कोयला और बाकी सामानों की $500 अरब से ज्यादा की खरीद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के सामान पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को जीरो करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने मोदी को अच्छा दोस्त बताया और कहा कि भारत अब अमेरिकी सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा। ट्रंप की बातों से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जीत है क्योंकि भारत अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स की चपेट में आ गया है, जिससे भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वह अमेरिका से डील करे। फिर अगर ये $500 अरब की डील एक तरफा है तो मुसीबत भारत के सिर पर खड़ी है क्योंकि अब ट्रंप की सारी शर्तें फॉलो हो रही हैं। $500 अरब व्यापार भी और रूस से तेल खरीद की रोक भी। इसी वजह से अच्छी खबर यह है कि टैरिफ घट गया है और बुरी खबर यह है कि इससे भी भारत को राहत नहीं मिलने वाली। बता दें कि अमेरिका से $500 अरब की खरीद भारत के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि मौजूदा व्यापार स्तर बहुत कम है। आंकड़ों की माने तो साल 2025 में भारत का अमेरिकी आयात सिर्फ $45.69 अरब रहा और दोनों देशों का कुल मिलाकर व्यापार $132.2 अरब था। ऐसे में एक फाइनेंशियल ईयर में $500 अरब की खरीद व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल नहीं लगती है। दूसरे एंगल से भी अमेरिका की ही जीत लगती है क्योंकि पूंजीवाद का दाता बना बैठा अमेरिका ही डील में जीता है। अब आपको बताते हैं कैसे। जब ट्रंप का माथा खराब नहीं हुआ था तब इंडियन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में मात्र 4 से 5% तक का ही टैरिफ लगता था और भारत उस समय अमेरिका के मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट वाली कैटेगरी में आता था और अब ये चाहकर भी उतना कम नहीं हो सकता। इसलिए 18% पर ही भारत को खुशी मनानी पड़ रही है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि ट्रंप पीएम मोदी की डिप्लोमेसी के आगे झुके हैं क्योंकि जब से 26 जनवरी के खास मौके पर भारत और यूरोपियन संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तब से ही ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका के टैरिफ से हुआ घाटा इस फ्री ट्रेड डील से भरा जाएगा क्योंकि इस डील में ज्यादातर वो प्रोडक्ट शामिल हैं जिन पर अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा था। अगर इस पूरे घटनाक्रम को ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो सच ये है कि डील ना तो पूरी तरह से ट्रंप की जीत है और ना ही मोदी की पूरी तरह से हार, बल्कि तस्वीर कहती है कि यह मजबूरी और रणनीति के बीच से निकला एक रास्ता है। माना कि 50% टैरिफ का 18% पर आना भारत के लिए राहत है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि 18% टैरिफ भी नॉर्मल नहीं है। कभी जो भारत अमेरिकी बाजार में 5% या कई मामलों में 0 टैरिफ पर पहुंच रखता था, आज उसी भारत को 18% पर
कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में ये टैरिफ और भी कम होने की पूरी संभावना है। वहीं अमेरिका के नजरिए से देखें तो ट्रंप ने इस डील को भू राजनीतिक दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल किया है। तो वहीं भारत के लिए अब अमेरिका एक बैकअप प्लान की तरह रह सकता है, क्योंकि उसके पास यूरोप का भी एक ऑप्शन है। वैसे आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।